हेलो यूट्यूब बच्चा लोग, मैं प्रज्ञा एक बार फिर से आपके साथ जुड़ रही हूँ डिफरेंशिएशन का एग्जाम्स लेकर के और डिफरेंशिएशन के डाउट्स को कम करते हुए और आपको आगे बढ़ाते हुए। देखिए, डिफरेंशिएशन जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था, काफ़ी लंबा सफ़र है डिफरेंशिएशन का और मेरा 2 वीडियो डिफरेंशिएशन का ऑलरेडी अपलोड है, जिसमें आपको इंट्रो मिलेगा। फर्स्ट वीडियो में आपको इंट्रो मिलेगा, सेकंड वीडियो में कुछ सम्स लेकर के मैं आपके साथ जुड़ी थी। अब यहाँ पे मैं आपके साथ इस पार्ट को लेकर के जुड़ी हूँ जिसमें मैं आपके डिफरेंशिएशन के डाउट्स को क्लियर करूंगी। ओके, कहाँ हैं आप लोग? सभी लोग बैठ जाइए, जुड़ जाइए फटाक से, जल्दी से। यस, चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को आप लेट कर लीजिए y के टर्म पे। देखिए, डिफरेंशिएशन करने के 2 मेथड होते हैं। एक आप अल्टरनेट मेथड भी यूज कर सकते हैं, एक आप स्टेप बाय स्टेप भी करें, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर दोनों में चेक होगा, दोनों में आंसर सही आता है, नंबर दोनों में मिलते हैं। ठीक है, चलते हैं। जैसे कि ये 2 पार्ट है, एक देखिए प्लस लगा दिया गया, ये नहीं तो 2 पार्ट हो गए। अब इसमें एक पार्ट का पहले कर लीजिए, दूसरे पार्ट का दोबारा कर लीजिए, उसके बाद दोनों को साथ में अटैच कर लीजिए। ठीक, आप अल्टरनेट मेथड भी मैं आपको बता दूंगी, पहले आप इस मेथड को कर लीजिए। ठीक, हाँ सभी लोग जुड़े रहिए और जो नहीं भी आया है वो भी जल्दी से आ जाए भाई। नाउ डिफरेंशिएट ऐसा करिए, सबसे पहले आप एक टर्म को मान लीजिए, इस टर्म को बाहर निकालिए। ठीक, अब इस टर्म का अगर आपको हम डिफरेंशिएशन करने को कहें तो आप क्या करेंगे? देखिए, हमेशा हम लोगों ने 10x पे डिफरेंशिएशन सीखा है, 10 7x पे नहीं सीखा। जो भी एक्स्ट्रा टर्म होता है उसको t u v व्हाटएवर आप कुछ भी मानिए। ठीक है, तो मैं इसके ये एक्स्ट्रा टर्म को 7x को मैं t मान लेती हूँ। ओके, ठीक, 7x equals to t, differentiation both side 7 ddx x equals to ddx t 7 x का डिफरेंशिएट क्या होता है 1। यहाँ पे साइड में आप फॉर्मूले भी मेंशन करते रहिए जो आप यूज करते हैं। वैसे भी अकॉर्डिंग टू बोर्ड से ही कहता है कि प्रेजेंटेशन इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड। आप डी का करेंगे dt अपॉन dx। अगर आप इस इक्वेशन को अच्छे से लिखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आपकी इक्वेशन फर्स्ट बन गई। ओके, अब आप अगेन इसका अब यहाँ पे आइए, 10x का लीजिए 10। अब देखिए, ये 70 की जगह तो आपने x सेलेक्ट कर लिया है। अब इसको अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? 10x का क्या होता है? sec स्क्वायर t। अब ये जैसे वहां पे x था तो मैं x लिखती थी और जैसे यहाँ पे t है तो अपनी यहाँ पे आप फॉर्मूले भी मेंशन करते हैं कि जितने फॉर्मूले आप लगाइए उसको साथ में आप मेंशन करते रहिए। इससे 2 काम तो हो जाएगा, एक तो बोर्ड तक आपको सारे फॉर्मूले भी लर्न हो जाएंगे, सेकंड थिंग आप कहीं कंफ्यूज भी नहीं होंगे, साथ में dt अपॉन dx। मैंने डिफरेंशिएट करा, अब ये dt अपॉन dx क्यों आया? ऐसा होता है, हम यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं, बट यहाँ पे रिस्पेक्ट चेंज होने की वजह से ये कांस्टेंट हम जैसे आपका ये डिफरेंशियल वर्ड्स आपका साथ में चलता रहता है। ठीक है, अगेन sec स्क्वायर t की वैल्यू क्या है? हाईलाइट करिए 7x, dt अपॉन dx की वैल्यू क्या है? मल्टीप्लाई 7। और ये इससे मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि ये sec का थीटा है। थीटा किसी से ना सॉल्व होगा, ना किसी से मल्टीप्लाई, ना सब्ट्रैक्ट, ना कुछ भी नहीं। तो इस टर्म को आप आगे ले आइए। ओके, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपका 10x का डिफरेंशिएट कितना आ गया, बचा क्या ये? अगेन अगेन आपने e की पावर 10 4x लिया। अब यहाँ पे भी देखिए दिक्कत क्या है भाई, हमने जो डिफरेंशिएट आपको बताया है या जो अकॉर्डिंग टू बुक या जो भी रूल्स है तो वो तो e की पावर x है। अब यहाँ पे 10 4x वर्ड आपका एक्स्ट्रा है, देखिए e की पावर x का डिफरेंशिएट होता है e की पावर x, तो ये एक्स्ट्रा टर्म है, इसको आप लेट कर लीजिए। 10 4x इक्वल्स टू t, 10 का भी आपने डिफरेंशिएट करा था, क्या होता है? sec स्क्वायर 4x, और ये एक्स्ट्रा टर्म है, इसका सेम डिफरेंशिएट जैसे इसका करा था वैसे आप इसको साइड में कर सकते हैं, dt अपॉन dx। 4 sec स्क्वायर 4x इक्वल्स टू dt अपॉन dx। ये इक्वेशन बन गई, इस इक्वेशन को मैंने लिख दिया। अब मैं इसको लेकर के आया, अगेन डिफरेंशिएट e की पावर, इस वर्ड को, इस टर्म को आपने लेट कर
लिया है t, तो t लिखिए। अब आप जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो कैसे करेंगे, e की पावर t साथ में dt अपॉन dx, क्योंकि e की पावर x का e की पावर x होता है, तो e की पावर t का भी डिफरेंशिएट e की पावर t होगा। e की पावर t, अब t की जगह आप यहाँ पे वैल्यू रखिए, आपने e की पावर t है, t क्या माना था, tan 4x, ठीक है, साथ में dt अपॉन dx चल रहा है। dt अपॉन dx की वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ पे आपने अभी निकाली है dt अपॉन dx की वैल्यू 4 sec स्क्वायर 4x। अगर इसको रीअरेंज करें, आप यहाँ पे इसको रीअरेंज भी कर सकते हैं ढंग से लिखने के लिए। e की पावर, आप पहले 4 को लेकर के आइए, 4 sec स्क्वायर 4x e की पावर tan 4x, ठीक। अब मैं देखिए यहाँ पे इस टर्म का भी डिफरेंशिएट होकर के आ गया है और यहाँ पे इस टर्म का भी डिफरेंशिएट होकर के आ गया है, दोनों टर्म का डिफरेंशिएट हम यहाँ पे कर चुके हैं, ठीक है। इस टर्म का भी डिफरेंशिएट होकर के आ गया है और इस टर्म का साथ में लिख दीजिए, dy dx इक्वल्स टू, इस भाई tan 7x का पूरा डिफरेंशिएट करते हुए आए थे, यहाँ पे आए थे, लिखिए 7x स्क्वायर 7x प्लस, अब वो वाला टर्म जो है इसका मैंने जो डिफरेंशिएट करा तो उसको भी लिख लीजिए 4 sec स्क्वायर 4x e की पावर tan 4x, ठीक है। इसे आप नोट कर लीजिए, जिन्होंने वीडियो में भी नहीं नोट किया है पॉज करके नोट करिए, फिर सेकंड में इसका अल्टरनेट मेथड भी बताऊंगी, एक स्टेप में ये डिफरेंशिएट होता है। देखिए ये आपके प्रेजेंटेशन को बनाए रखता है, तो डिफरेंशिएट स्टेप बाय स्टेप है, वैसे इसका अल्टरनेट मेथड होता है, आई थिंक 1 मिनट लगेगा, ठीक है। नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए इसलिए। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, डिफरेंशिएशन के log sec x, ओके। सबसे पहले आप सॉल्व करिए, y इक्वल्स टू log sec x। अभी तक जो हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा था वो था log x इक्वल्स टू 1 अपॉन x, ठीक है। तो ये इसका एक्स्ट्रा टर्म है, आप इसको t लेट कर सकते हैं, तो sec x इक्वल्स टू t और डिफरेंशिएट बोथ साइड हम करते हैं तो sec x का आता है sec x tan x इक्वल्स टू dt अपॉन dx। अब मैं अगेन ये इक्वेशन फिर से लेती, y इक्वल्स टू log sec x की जगह आपने t लेट किया, t लेट करिए फिर से, डिफरेंशिएट बोथ साइड, y का करेंगे तो dy dx, log का करेंगे 1 अपॉन t मल्टी 1 अपॉन टी साथ में dt अपॉन dx। मैंने आपसे पहले भी कहा है जब रिस्पेक्ट चेंज होती है तो ये चीज साथ में ऐड रहती है, dy dx इक्वल्स टू 1 अपॉन टी, dt अपॉन dx के लिए भी देखिए आपने वैल्यू निकाल के रखी है dt अपॉन dx की, sec x tan x, dy dx इक्वल्स टू 1 अपॉन टी, टी की वैल्यू क्या है sec x, साथ में sec x tan x। ये समझ में आया आपको, देखिए यहाँ पे आपने t की वैल्यू लिखी है और ये log t की जैसे मतलब कि जैसे log का करते हैं log x का तो 1 अपॉन x आता है, तो log t का करेंगे तो 1 अपॉन t आ जाएगा, साथ में dt अपॉन dx आएगा। dt अपॉन dx ये हमने कैसे निकाला, ये जब हमने sec का डिफरेंशिएट करा था तब निकाला हमने, वैल्यू रख दी। अब देखिए sec से sec कट जा रहा है, dy dx इक्वल्स टू tan x। देखिए 1 बाय 1 क्वेश्चन हम आपके साथ कर रहे हैं, अगर कोई क्वेश्चन आपको डाउट लग रहा है आप उस पर कमेंट करिए, ठीक है। और नई नई चीजें जो आपको नहीं पता है डिफरेंशिएट में, आप वीडियो को आराम से ध्यान से देखिए तो आपका ये डाउट भी क्लियर हो जाएगा। जल्दी जल्दी रफ कर इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है log x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और नीचे लिखा, ये यहाँ पे आप log फंक्शन का यूज कर सकते हैं, log a अपॉन b इक्वल्स टू log a माइनस log b। आप इस तरीके से करेंगे तो ये इजी हो जाएगा, अगर हम चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं log x स्क्वायर प्लस x प्लस 1
माइनस लॉग एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 लिख लिया। अब इसका डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएट बोथ साइड, क्योंकि ये पूरी इक्वेशन किस में लेट की है आपने, इस पूरी इक्वेशन को हम y में लेट करेंगे। ओके, y इक्वल्स टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस लॉग एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक, इसका डिफरेंशिएट किया डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू, देखिए लॉग का करेंगे तो क्या आएगा भाई, ये x है। आप यहाँ पे देखिए, अगर log का हम डी डी एक्स करते हैं log x का, तो 1/x आता है कि नहीं, तो ये जो पूरा टर्म है ये तो समझ लीजिए इसका x है। तो अगर आप इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, 1/x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। फिर चेन रूल के अकॉर्डिंग जो एक्स्ट्रा टर्म होता है इसका हम अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, डी डी एक्स एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 माइनस, फिर यही चीज है log x का करें भाई, पूरा एक टर्म क्या मान लिया आपने, x मान लिया, तो 1/x स्क्वायर एक्स प्लस 1, और साथ में चेन रूल के अकॉर्डिंग ये जो एक्स्ट्रा टर्म आपको रहता है इसका फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, डी डी एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1। ठीक, अब देखिए ये टर्म तो ऐसे लिख दीजिए क्योंकि इसका तो डिफरेंशिएट होना नहीं है। एक्स स्क्वायर का देखिए, एक्स स्क्वायर का आप साइड में डिफरेंशिएट करिए, जैसे कि आप डिफरेंशिएट करते हैं एक्स की पावर n का, एन एक्स एन माइनस 1, तो आप इसका करेंगे तो 2x 2 माइनस 1 2x, और ये 1 पावर आप लिखिए चाहे ना लिखिए, है ना, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं मल्टीप्लाई 2x, और x का क्या होता है डिफरेंशिएट 1, और कांस्टेंट का क्या होता है 0। ये सब चीज हम आपको अपनी इंट्रो वीडियो में बता चुके हैं कि किस तरीके से आप x का अगर करेंगे डिफरेंशिएट तो 1 आएगा, किस तरीके से आप अगर किसी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएट करते हैं तो 0 आएगा। ठीक है, माइनस ये ऐसे करिए, आपको इसका तो डिफरेंशिएट करना नहीं है, इसका करिए सिमिलरली आप 2x माइनस 1, एक्स स्क्वायर का करा तो 2x, एक्स का करा तो 1 और इसका करा तो कांस्टेंट। इसको अच्छे से लिखिए, डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये माइनस, ब्रैकेट इसलिए लगाइए देखिए कहीं पे भी दो टर्म्स होते हैं तो हम ब्रैकेट लगाते हैं अगर माइनस है, जिससे कि जब कभी भी टर्म्स के अंदर माइनस जब जाए तो कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे ना हो। ठीक, लिख लिया, हो गया। अभी रुकिए, अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को लेके आइए यहाँ पे सॉल्व। तो इसका एलसीएम क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये वाला टर्म इधर जाएगा जैसे कि आप लोगों को फ्रैक्शन में सिखाया गया था, और ये ऐसे ही भाई से डिवाइड होगा, माइनस लगाइए, अब ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और साथ में ये लिखा है 2x माइनस 1। ठीक, अब इसको आगे करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 2x को x से x क्यूब, 2x को x से 2x स्क्वायर, 2x को 1 से 2x, 1 को मल्टीप्लाई करते हैं x स्क्वायर x प्लस 1। ओके, आगे अगेन माइनस, आप ब्रैकेट लगा दीजिए, 2x को आप इसको अच्छे से लिख लीजिए, माइनस 1 है, 2x को x स्क्वायर से लिखिए 2x क्यूब, 2x को s से लिखिए प्लस 2x स्क्वायर, 2x को 1 से करिए प्लस 2x। ओके, साथ में ये प्लस का 1 है, ये प्लस का 1 सबसे मल्टीप्लाई होगा, प्लस का 2x माइनस 1। ठीक है, सॉरी माइनस का 1 मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस का भाई 2x को पहले कर दिया इससे, अब माइनस के 1 को x से करेंगे तो माइनस का x स्क्वायर, फिर माइनस का x, फिर माइनस का 1। ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, अब ये देखिए थोड़ा सॉल्व भी कर लीजिए आप, एक्स क्यूब, अभी माइनस का 2x है, ये प्लस का 2x है, ये माइनस का x स्क्वायर बचा,
ये प्लस का 2x है, माइनस का 2x है, ये x बचा प्लस 1। अभी अब माइनस लगाइए, ये माइनस अंदर जाएगा ब्रैकेट के, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, पहले माइनस लगा रहने दीजिए और ब्रैकेट के अंदर ये सॉल्व करिए। ये क्यूब है, देखिए ये वाला क्यूब है, 2x क्यूब, 2 से मल्टीप्लाई हुआ 2x क्यूब आया, यहाँ पे भी 2x क्यूब होगा क्योंकि जब मल्टीप्लाई हुआ 2x से, तो ये देखिए 2x क्यूब होगा, इसको अच्छे से लिख लीजिए 2x क्यूब। ठीक, अब 2x क्यूब है, 2x क्यूब वाला तो कोई फंक्शन है नहीं, जो आपका सॉल्व होगा ये ऐसे लिखिए, ये x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर है, ये आपका होगा x स्क्वायर, ये x है, ये x है, ये आपका होगा प्लस का x। ठीक है, और माइनस का 1 किसी से सॉल्व नहीं होना है, तो फिर से आप देखिए x क्यूब को x क्यूब लिखा, x स्क्वायर का x स्क्वायर चला गया, x का x चला गया, और -1 किसी से सॉल्व नहीं होना है तो -1। ठीक है, अब नीचे वाला टर्म आप ऐसे लिखिए। ठीक, अब ये x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1, अभी माइनस अंदर जाएगा, माइनस 2x क्यूब माइनस, बाई माइनस जाता है तो ब्रैकेट के अंदर सारे सिंबल चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अभी नीचे वाला बेटा मल्टीप्लाई नहीं किया है, वो इसलिए कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा बल्कि हो जाएगा, पहले थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप आप उसको मल्टीप्लाई करिए। अब ये इससे कैंसिल, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का, अब x से कैंसिल हो गया, और क्या कैंसिल हो रहा है और देख लीजिए आप क्या कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, बिल्कुल अच्छे से सारी चीजें देख लीजिए, जो जो टर्म्स आपके कैंसिल हो रहे हैं आप उन्हें कैंसिल करिए। मुझे नहीं लगता कुछ कैंसिल हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा इसको रफ करते हैं यहाँ पे और इसके ऊपर लिखते हैं। देखिए क्या क्या बचा, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 1, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 1। ठीक है, और नीचे जो टर्म्स बचे इनको लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, 1 ऐड हुआ 2, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हुआ, ऐड हुआ तो 2, तो हम लिख सकते हैं 2 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन, इस टर्म को ऐसे लिखा रहने दीजिए। हाँ बेटा थोड़ा लेंथी देखिए हो जाता है, डिफरेंशिएट का क्वेश्चन है तो थोड़ा लेंथी होगा, इसीलिए मैं कहीं पे भी स्किप नहीं कर रही हूँ, 1 बाय 1 आपको स्टेप सिखा रही हूँ, 1 बाय 1 हम इसीलिए इसको कर रहे हैं सॉल्व, जिसमें आप भी इसे इजिली कर लीजिए। ठीक है, वीडियो को पॉज कर करके आप नोट भी करते जाएं मेरे साथ, आप इसे सॉल्व करते जाइए, ये चीज आ गई। अब आप अगेन चाहें तो नीचे का एक बार मल्टीप्लाई करके उसके भी टर्म्स को आप सॉल्व कर सकते हैं ना। ठीक है, नहीं तो इसी को आप आंसर बोल सकते हैं, आप चाहिए तो इसको मल्टीप्लाई करके अगेन आप इसको सॉल्व कर लीजिए, नहीं तो इसको भी आप इसे भी आंसर के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जिन्होंने नहीं अभी तक नोट किया वीडियो पॉज कर करके नोट करिए धीमे धीमे। देखिए इसमें सबसे ज्यादा देखिए यहाँ माइनस का ध्यान देना है कि कैसे माइनस अंदर गया है, मल्टीप्लाई करते समय आपको ध्यान देना है ना। ठीक, जल्दी से नोट कर लीजिए। आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 1 प्लस एक्स अंडर रूट एक्स। देखिए ये डिफरेंशिएट है, मैं आपके लिए वीडियो इसलिए शूट कर रही हूँ जैसे 1 बाय 1 क्वेश्चन हम आपका कर सकें और आप भी मेरे साथ इसको कर सके, क्योंकि मैंने तो इंट्रो में सब चीज़ें बताई हैं, आगे भी डिफरेंशिएट की मेरे वीडियो अपलोड हुए, लेकिन मैं आपके साथ ये क्वेश्चन खुद कर रही हूँ जिसमें मैं भी करूँ और साथ में आप इसको करें मेरे साथ, जिसमें कहीं पे भी कोई डाउट हो तो आप उसको क्लियर कर लीजिए। ठीक है, देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस को आप इसके कॉन्जुगेट से पहले इसको थोड़ा सा जो इसका टर्म्स है इसको थोड़ा सा लो कर सकते हैं, कॉन्जुगेट से इसको थोड़ा इजी बना सकते हैं, अगर हिंदी में बोले तो सहयुग्मियों से इसके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसमें जो एक इफेक्ट लग रहा है भाई, देखिए प्लस है तो इसका कॉन्जुगेट क्या बनना चाहिए, माइनस बनना चाहिए। लगा दिया माइनस, 1 से मल्टीप्लाई हुआ सेम आया। अब देखिए ये a प्लस बी ए माइनस बी, और आपको पता है a प्लस बी ए माइनस बी जो होता है वो उसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, a इसका यस और b स्क्वायर, वेरी गुड। ठीक, तो अब नीचे क्या है, अंडर रूट एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर,
अगर मैं इसको सॉल्व करके देखूं, x प्लस 1 माइनस एक्स, और नीचे देखिए स्क्वायर से रूट कट गया, भाई स्क्वायर है रूट। आज देखिए कभी भी किसी भी रूट पे अगर स्क्वायर लगता है तो वो जो भी अंदर सिमिलर है वो बिल्कुल एज इट इज निकल आता है। रीजन इसका ये था भाई, देखिए ये हाफ रूट है, इसकी वैल्यू हाफ होती है, बाहर वाला जो इसकी पावर लगी मल्टीप्लाई, तो 2 से 2 कट जाएगा तो अंदर वाला जो भी कोफिशिएंट होगा, जो भी नंबर होगा, वेरिएबल्स होगा, उसकी पावर तो बनी हो जाएगी ना, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास x प्लस 1 माइनस एक्स, एक्स से एक्स कट गया, अब नीचे 1 बचा, 1 की कोई वैल्यू है नहीं, डिनोमिनेटर में अगर 1 बच गया, लेफ्ट रह भी गया तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक, अब हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे। अब हम क्या कर सकते हैं भाई, ऐसा बना y इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड डिफरेंशिएट करते हैं। y इक्वल्स टू, भाई y का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, dy dx इक्वल डी डी एक्स अंडर रूट एक्स प्लस 1 माइनस डी डी एक्स अंडर रूट एक्स। ठीक, अब अंडर रूट का जब भी आप करते हैं तो क्या आता है भाई, इसके डी डी एक्स करिए, भाई ये पावर क्या है, हाफ है, आप साइड में करके देख लीजिए। x प्लस 1 मतलब आपको ये लिखा है कुछ इस तरीके से, लिखा है कि नहीं, पावर आगे आई x प्लस 1 और इस पावर में से 1 माइनस कर दिया गया, करा गया। अब सेम ऐसे लिखिए 1/2 x प्लस 1 और अब हाफ में से पावर माइनस की, किस रूल के अकॉर्डिंग, पावर रूल के अकॉर्डिंग। कौन सा रूल लग गया यहाँ पे, पावर रूल लग गया। डी डी एक्स जब हमने करा पावर रूल का तो कौन सा रूल लग गया, यहाँ पे पावर रूल लग गया, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, माइनस इसमें भी कौन सा रूल लगेगा, पावर रूल लगेगा। कौन सा रूल लगेगा, पावर रूल, हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। तो आगे नेक्स्ट ये करा, अब x प्लस 1, भाई एलसीएम लेके 1/2 माइनस 1 है, यहाँ पे 1 लिखिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है 2, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, ऐसे तो आप लोग करते हैं, तो -1/2 आया कि नहीं भाई, ये तो फ्रैक्शन सॉल्यूशन है, तो आपको क्लास 7th 8th में 5th में ऐसे सिखाया जाता है। ठीक है, तो क्या है -1/2 माइनस 1/2, इसका भी ऐसे लिखिए -1/2। ठीक है, 1/2 अब ये माइनस की पावर है, नीचे आ जाएगी, भाई से 1 से मल्टीप्लाई हुआ x का, अब ये माइनस की पावर है, नीचे आ जाएगी। अब पावर तो है तो ये रूट ही ना भाई, हाफ वैल्यू किसकी होती है, जिसमें भी पावर हाफ लगती है आप उसको रूट में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, वेरी गुड। अब आप चाहिए तो इसमें, सॉरी x नहीं अब है, अब आप चाहिए तो इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू 1/2 कॉमन ले लिया, 1/√x प्लस 1 माइनस √x, ये आपका सॉल्व हो गया। ये आप डी वाई डी एक्स लिखते रहिएगा साथ में भाई, ये तो क्योंकि डिफरेंशिएट आपने बोथ साइड किया है। ठीक है, जिन्होंने नहीं नोट किया वीडियो को पॉज करके नोट, भाई देखिए ये सब चीजें हम साइड में आपको बताते रहते हैं, बेसिक है, ऑलरेडी आप इसको कर चुके हैं, तो मैं इसको आपको साइड में बताते रहती हूँ। तो आप भी वहाँ पे रफ जो बनाएंगे तो उसको साइड में करिएगा, इससे अच्छा इफेक्ट पड़ता है, इससे पता चलता है आप क्वेश्चन किस हिसाब से सॉल्व करते हैं। नोट कर लीजिए जल्दी से।